21 मई 2025 दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 में कुछ ऐसा हुआ जिसने 35,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे 227 यात्रियों की सांसें रोक दी। तेज बारिश, बर्फ और ओलों के बीच उड़ रही फ्लाइट अचानक असामान्य हिलने लगी। मौसम इतना खराब था कि विमान को श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। वजह थी नोज कोन का टूटना। पर ये नोज कोन होता क्या है? ये टूट जाए तो क्या विमान गिर सकता है? इसे कैसे बनाया जाता है और इसमें रडार और सेंसर क्यों लगाए जाते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विमान के सबसे अहम हिस्से यानी नोज कोन के बारे में, वो सब कुछ जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। फ्लाइट में हुआ क्या था? दिल्ली से उड़ान भर चुकी इंडिगो फ्लाइट को श्रीनगर पहुंचने से पहले आसमान में खराब मौसम और ओलों का सामना करना पड़ा। ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि विमान का नोज कोन यानी आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए बिना घबराए श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। राहत की बात यह रही कि सभी 227 यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे, लेकिन विमान को एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड घोषित कर दिया गया। यानी अब ये विमान तब तक उड़ान नहीं भरेगा जब तक इसकी मरम्मत नहीं हो जाती। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर नोज कोन होता क्या है? नोज कोन यानी विमान का वो हिस्सा जो बिल्कुल सामने होता है। देखने में किसी नुकीली नाक जैसा लगता है, लेकिन इसका काम बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये हवा को काटते हुए विमान को तेजी से उड़ने में मदद करता है। इसके अंदर लगे होते हैं रडार, मौसम सेंसर और कई अहम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो पायलट को रास्ता दिखाते हैं और मौसम की रियल टाइम जानकारी देते हैं। इसलिए अगर नोज कोन टूट जाए तो पायलट अंधेरे में उड़ान भरने जैसा महसूस कर सकता है। न रास्ता साफ दिखता है और न मौसम की जानकारी मिलती है। कैसे बनता है नोज कोन? नोज कोन बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इसे बनाने की प्रक्रिया वैज्ञानिक और बेहद संवेदनशील होती है। सबसे पहले इसका डिजाइन CAD यानी कंप्यूटर पर तैयार होता है। फिर इसका एयर टेस्ट किया जाता है, जैसे कि विंड टनल टेस्ट, ताकि पता चले कि हवा में कैसे बहेगा। इसके बाद इसे खास सांचे यानी मोल्ड में तैयार किया जाता है। इसमें इस्तेमाल होते हैं कार्बन फाइबर, फाइबर ग्लास और कभी कभी एरोस्पेस ग्रेड प्लास्टिक। ये सारी सामग्री बेहद हल्की होती है, लेकिन इनकी ताकत लोहे से भी ज्यादा मानी जाती है। साथ ही ये नॉन मेटालिक होती है ताकि रडार सिग्नल को रोके नहीं। इसके अंदर क्या क्या होता है? नोज कोन के अंदर होता है एक पूरा मिनी कंट्रोल स्टेशन, जैसे कि रडार सिस्टम जो आगे की हवा और बारिश की तस्वीरें भेजता है। दूसरा, मौसम सेंसर जो बर्फ, आंधी, तूफान और तापमान की जानकारी देता है। एवियोनिक्स कनेक्शन जो पूरे विमान के सिस्टम से जुड़े होते हैं। इन सभी उपकरणों को बेहद सटीकता से फिट किया जाता है। कितनी मजबूत होती है नोज कोन? विमान जब 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है तो सामने हवा का दबाव जबरदस्त होता है। अब ऐसे में नोज कोन को बहुत मजबूत बनाना जरूरी होता है। ये न केवल हवा का प्रेशर झेलता है, बल्कि बारिश, बर्फ, ओले और पक्षियों की टक्कर को भी झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां सबसे मजबूत नोज कोन भी हार मान जाता है, जैसे बहुत बड़े ओले या फिर मलबे से सीधी टक्कर। क्यों जरूरी है इसका चिकना और नुकीला डिजाइन? नोज कोन का नुकीला चिकना आकार कोई सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होता, इसके पीछे होता है पूरा विज्ञान। ये हवा के दबाव को कम करता है, जिससे विमान तेजी से उड़ता है और फ्यूल एफिशिएंसी बनी रहती है। यही डिजाइन विमान को स्थिर रखता है और उपकरणों को भारी नुकसान से बचाता है। विमान की खूबसूरती में भी चार चांद लगाता है। अगर टूट जाए नोज कोन तो क्या खतरा हो सकता है? अब ऐसे में अहम सवाल कि अगर नोज कोन टूट जाए तो क्या हो सकता है? रडार और सेंसर बंद हो सकते हैं, यानी पायलट को रास्ता और मौसम की जानकारी नहीं मिलेगी। हवा का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे उड़ान अस्थिर हो सकती है और ईंधन ज्यादा खर्च होगा। पानी और धूल अंदर जा सकती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो सकता है। विमान की संरचना कमजोर हो सकती है और इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत आ सकती है। यही सब हुआ इंडिगो फ्लाइट में भी, जहां नोज कोन टूटने पर तुरंत फ्लाइट की दिशा मोड़ी गई और श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। विमान के सबसे छोटे दिखने वाले हिस्से भी कितने बड़े रोल निभाते हैं। नोज कोन कोई सजावटी हिस्सा नहीं, बल्कि एक साइलेंट हीरो है जो विमान की दिशा, सुरक्षा और उड़ान की गुणवत्ता तय करता है। इंडिगो की फ्लाइट में पायलट की सूझबूझ और तकनीकी टीम की तत्परता ने
227 जिंदगियों को बचाया। लेकिन ये घटना ये भी याद दिलाती है कि आसमान में उड़ना जितना शानदार लगता है, उतना ही संवेदनशील भी होता है।